देख रहे हैं मैदान जंग और आज मैदान जंग के लिए मैं पहुंची हुई हूं अमेठी, क्योंकि यहां स्मृति ईरानी नामांकन दाखिल करने के लिए अब से कुछ ही देर बाद भारतीय जनता पार्टी के इस कार्यालय पर पहुंचेंगी, जिसे पूरी तरीके से तैयार कर लिया गया है। अपने घर से निकलकर स्मृति ईरानी इस कार्यालय पर पहुंचेंगी। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव यहां पर आएंगे और फिर यहां से रोड शो शुरू होगा, जो कि जिला कलेक्ट्रेट तक जाएगा। तो एक तरफ स्मृति ईरानी है, अमेठी जो कि हॉट सीट है, जहां का मुकाबला दिलचस्प इस वजह से है क्योंकि बीजेपी इस सीट पर एक बार फिर से कब्जा करने के लिए, खासकर स्मृति ईरानी इस सीट पर फिर से कब्जा करने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही हैं, सड़कों पर निकल रही हैं। कल मंदिर मंदिर घूम रही थी, स्कूटी के जरिए निकलकर लोगों से बातचीत कर रही हैं, जनसंवाद कर रही हैं। तो दूसरी तरफ कौन लड़ेगा यहाँ कांग्रेस की तरफ से, अभी तक ये तय नहीं हो पाया है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन उन चर्चाओं में कितना है दम और अमेठी आज के दिन क्या मूड बना रही है, अमेठी के असली रंग क्या है और दरअसल अमेठी है क्या, आज आप पूरे 1 घंटे इंडिया टीवी के कैमरे से समझेंगे। मैं ना सिर्फ आपको स्मृति ईरानी के नामांकन की तस्वीरें दिखाऊंगी, बल्कि आज आपको इस रिक्शे के जरिए मैं बताने की कोशिश करूंगी कि क्या है अमेठी के रंग। तो आइए चलिए मेरे साथ, एक तरफ अमेठी की तस्वीरें आपको दिखाऊंगी तो दूसरी तरफ मैं आज आपको देश भर की सियासत की भी खबरें बताने की कोशिश करूंगी, क्योंकि आज सिर्फ हलचल अमेठी में नहीं है, बल्कि आज जो हलचल है वो पूरे देश भर में भी है। तो अपने सफर की शुरुआत करते हैं। अमेठी आज आप इंडिया टीवी के कैमरे से देखने की कोशिश करेंगे, लेकिन इन सब के बीच देश भर में क्या चल रहा है, सियासी रुख किस तरीके से सियासत की हवा बह रही है, वो भी आइए आपको जल्दी से बता देते हैं। देखिए, आज जहाँ अमेठी में बीजेपी के नेताओं का जमावड़ा लगेगा, तो लखनऊ में राजनाथ सिंह आज अपना पर्चा दाखिल करेंगे, वहां भी भव्य कार्यक्रम कराया जाएगा। तस्वीरें जरा दिखा दीजिए किस तरीके की तैयारी की गई है और कैसे यहाँ पर पुलिस की मुस्तैदी है। इसके साथ ही साथ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ताबड़तोड़ दौरे करेंगे, महाराष्ट्र जाएंगे। सबकी नजर सुप्रीम कोर्ट पर भी रहेगी, जहाँ केजरीवाल को लेकर आज अहम सुनवाई होने वाली है। तो आपको तस्वीरें हम लगातार दिखाएंगे, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हमने अपने सफर की शुरुआत कर दी है। देखिए, अगर आप अमेठी आएंगे और अमेठी आकर आप राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और गांधी परिवार की चर्चा ना सुने, ऐसा हो नहीं सकता है। अमेठी के लोग ये पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी क्या यहाँ पर आएंगे, प्रियंका गांधी क्या यहाँ पर आएंगी। आप सिर्फ तस्वीरें लगातार देखिएगा, मेरे कैमरा सहयोगी आपको तस्वीरें ही दिखाएंगे कि अमेठी आखिर दिखती कैसी है और अमेठी में आखिर हो क्या रहा है। स्मृति ईरानी पर्चा दाखिल करने के लिए पहुंच रही हैं और ये उनके लिए तैयारी की गई है, उनके स्वागत के लिए तैयारी यहाँ पर की गई है, ताकि स्मृति ईरानी यहाँ पर आए और जल्द से जल्द उनका जो कार्यक्रम है वो शुरू हो जाए। 2019 में राहुल गांधी को हराने के बाद स्मृति ईरानी एक बार फिर से चुनावी मैदान में है और इस बार बदला क्या है। देखिए, बदला ये है कि स्मृति ईरानी न सिर्फ यहाँ की सांसद हैं, बल्कि यहाँ की वोटर भी बन गई हैं, क्योंकि स्मृति ईरानी ने यहाँ पर घर बना लिया है। इतने दशकों का यहाँ पर नाता रहा गांधी परिवार का। 1977 जब संजय गांधी यहाँ से चुनावी मैदान में उतरे थे, हालांकि पहला चुनाव उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। 1980 में जब दोबारा संजय गांधी यहाँ से मैदान में उतरे तो उन्हें जीत का सामना करना पड़ा और तब से जो एक रिश्ता गांधी परिवार का कायम रहा वो लगातार कायम रहा। 2019 में रिश्ता टूटा, हालांकि बीच में भी 1-2 बार ऐसा हुआ था जब कांग्रेस के प्रत्याशी यहाँ से चुनाव हारे थे, लेकिन 2019 में राहुल गांधी की हार को बड़ी हार माना गया। इसके बाद राहुल गांधी वायनाड चले गए। वायनाड में एक बार फिर राहुल गांधी ने इस बार चुनावी ताल ठोकी है और वहां पर चुनाव हो चुका है। राहुल गांधी के उस बयान की चर्चा स्मृति ईरानी ने कई बार की थी, जिसमें वो वायनाड को अपना परिवार बता रहे थे। स्मृति ईरानी ने कई बार हमला बोला था और ये कहा था कि राहुल गांधी ने अपना परिवार बदल लिया है। देखिए कैसी दिखती है अमेठी। आप सबसे पहले ये देखिए, ये गौरीगंज इलाका है, ये मुख्यालय आप कह सकते हैं, जो कि अमेठी का मुख्यालय है। और यहाँ पर गुमटियों पर क्या चर्चा हो रही है, चाय की दुकानों पर क्या चर्चा हो रही है, नाश्ते की दुकानों पर क्या चर्चा हो रही है, सब आज इंडिया टीवी पर आप देखेंगे। स्मृति ईरानी आज कैसे शक्ति प्रदर्शन करेंगी, स्मृति ईरानी ने क्या तैयारी कर रखी है, ये भी आप देखेंगे। देखिए, जगह जगह पर उनके स्वागत के लिए
देखिए जगह जगह उनके स्वागत के लिए तैयारी की गई है, क्योंकि इसी रोड से होकर स्मृति ईरानी गुजरेंगी और जिला कलेक्ट्रेट तक उनका जो रोड शो है वो होकर गुजरेगा। देखिए 2024 की सियासी जंग का आज अहम पड़ाव है, क्योंकि अमेठी में बीजेपी के दिग्गज नेता और अमेठी से सांसद स्मृति ईरानी नामांकन करने जा रही हैं। अब यहाँ पर माहौल कैसा है ये लगातार आप देखेंगे। देखिए छोटी छोटी दुकानें, अगर आप अमेठी को देखेंगे तो अमेठी कोई बहुत बड़ा शहर नहीं है। आपने अमेठी को सियासत में जरूर बड़े लेवल पर देखा होगा, अमेठी का नाम आपने कई बार सुना होगा, लेकिन अमेठी कोई बहुत बड़ा शहर है या अमेठी महानगरों में शामिल है या अमेठी की तस्वीरें कुछ ऐसी हैं जिससे आप ये कह सकते हैं कि इतने दशकों तक गांधी परिवार का रिश्ता रहा तो अमेठी में क्या बदला। फिलहाल अमेठी को अगर आप देखेंगे तो आपको एक छोटा सा कस्बा नजर आएगा जो अपने आप में सियासत के कई रंगों को समेटे हुए है, जो गांधी परिवार के इतिहास को समेटे हुए, और इसीलिए आज आपसे एक भी तस्वीर छूटेगी नहीं। स्मृति ईरानी इस कस्बे को, इस अमेठी को बदलने की कोशिश कर रही हैं। थोड़ी देर में वो बीजेपी दफ्तर पर पहुंच जाएंगी, सुबह 10 बजे जो रोड शो है वो शुरू हो जाएगा, लेकिन राहुल गांधी पर स्मृति ईरानी लगातार अटैकिंग मोड में है। तस्वीरें आपको दिखाऊंगी, अमेठी का मूड आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले यहाँ से स्मृति ईरानी क्या कह रही है राहुल गांधी को लेकर, पहले वो सुन लीजिए। धर्म और धैर्य, निष्ठा और नियम, पुरुषार्थ और पराक्रम की भूमि अयोध्या पर जो भी सनातनी ये सौभाग्य रखता है कि आकर प्रभु के श्री चरणों में, संतों के सानिध्य में सनातन की विजय पताका को लहराते देखे, ये उसके जीवन का सबसे बड़ा पुण्य है। आज मैं अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ कि एक ऐसे युग में जन्मी जिसने हमारे लाला को टेंट से भव्य मंदिर में, भव्य समारोह में प्रतिष्ठित होते देखा। वायनाड जाकर जब नामांकन पत्र भरा तो घोषित कर दिया कि अब वायनाड ही उनका परिवार है। हमने कहा वाह भैया, लोगों को रंग बदलते देखे थे, परिवार बदलते पहली बार देखे। अरे औरत भी जब ब्याह करती है, ससुराल जाती है तो जीवन भर मायके का सम्मान रखती है भैया, लेकिन ये तो अद्भुत ही है, न रिश्तों का सम्मान रखा, ना लापता सांसद को झेलना, इतने साल उसका सम्मान रखा। तो स्मृति ईरानी जो राहुल गांधी के बयान को लेकर लगातार अटैक बोल रही हैं, अमेठी जिसे गांधी परिवार अपना परिवार बताता था, गांधी परिवार जिससे नाता गांधी परिवार का 80 के दशक में जुड़ गया था, तमाम दिग्गज गांधी परिवार के यहाँ से मैदान में उतरे। संजय गांधी की ये सीट रही, राजीव गांधी की ये सीट रही, खुद सोनिया गांधी यहाँ से चुनाव लड़ चुकी हैं, राहुल गांधी 2004 से लेकर 2019 तक यहाँ के सांसद रहे। उन्होंने अपना परिवार क्यों बदला, ये स्मृति ईरानी लगातार अमेठी के लोगों में चर्चा कर रही हैं। एक बार फिर आप कैमरे की नज़र से अमेठी को देख सकते हैं और लोगों की बातचीत भी हम आपको आज सुनवाने की कोशिश करेंगे। हम आपको उस जगह पर लेकर जाएंगे जहां अमेठी के लोग उतरते हैं, रहते हैं, जहां पर सियासत की बातें करते हुए नजर आते हैं। वो सारी बातें आज हम आपको सुनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये अमेठी अपने आप में एक सियासी इतिहास को समेटे हुए सियासत की बड़ी कहानी को बयां कर रहा है। और अमेठी करण इसलिए दिलचस्प हो जाता है क्योंकि यहाँ पर हर एक दुकान पर जब आप उतरेंगे, आप जब किसी शख्स से बात करेंगे, यहाँ के आम लोगों से आप जब बात करेंगे, आप किसी सैलून वाले के पास जाएंगे तो यहाँ आम चर्चा है कि राहुल गांधी क्या चुनाव लड़ेंगे, स्मृति ईरानी ने क्या काम किया है, राहुल गांधी से ऐसी नाराजगी क्या हो गई थी, यही चर्चा यहाँ पर की जाती है। और जिस रोड पर इस वक्त हम चल रहे हैं, ये रोड सीधा जिला कलेक्ट्रेट की तरफ जाती है, ये सीधा जिला कलेक्ट्रेट की तरफ रोड जाती है और यही रास्ते में कांग्रेस का दफ्तर भी पड़ता है, जिसका रंग रोगन करा लिया गया है, पुताई जिसकी हो चुकी है, जो पहले खंडर हो चुका था, मरम्मत नहीं हो पाई थी 2019 के बाद से, उसकी मरम्मत करवा ली गई है। और जो चर्चाएं हैं वहां पर शुरू हो गई हैं, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आना जाना शुरू हो गया है। उस कांग्रेस दफ्तर पर भी आपको लेकर चलूंगी और उसकी तस्वीरें भी आपको दिखाऊंगी। लेकिन अमेठी के दिल में क्या है ये मैंने जानने की कोशिश की, यहाँ के लोगों से बातचीत करने की कोशिश की और उन्होंने क्या कहा स्मृति ईरानी और राहुल गांधी की जंग पर, आइए आपको सुनवा देते हैं। मुद्दे क्या बताएं, मुद्दे काम अच्छे किए हैं इसलिए हम लोग वोट करेंगे, इस बार भी बीजेपी को वोट करेंगे जी। राहुल गांधी भी तो आ रहे हैं इस बार? नहीं, राहुल गांधी को नहीं, राहुल गांधी यहाँ से उड़ जाएंगे, हवा हो जाएंगे।
क्यों हवा हो जाएंगे? यहाँ कुछ काम ही नहीं किया, 70 साल राज किए अभी तक कोई काम नहीं दिखा। बीजेपी की सरकार में काम दिखा है, इसलिए जी नहीं कोई काम राहुल गांधी ने कोई काम नहीं किया था? किया यहाँ कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया। क्या किया? 70 मोदी ने क्या किया? एक महीने में समझ रोड में बन गई सब। एक महीने पूरी रोड बन गई। जी हाँ, अच्छा, बराबर आती है इलाके में? बिल्कुल अमेठी हमेशा बराबर आती है। कुछ काम वाम करवाया न करवाया आपके गांव में? हाँ, बहुत कराए, काम धंधा अच्छा कराए हैं बढ़िया से। हाँ हाँ ठीक। इस बार कौन जीतेगा अमेठी? अब वही जीते हैं और क्या जीते? स्मृति ईरानी? और का? राहुल गांधी नहीं? और राहुल गांधी का जीती हैं। ये आप खड़ी हैं गांव में, ये पालपुर गांव है, ये टाउन भी नहीं, टाउन एरिया भी नहीं हुआ है। जिला मुख्यालय हमारा गौरीगंज है। टोटल जो बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं, सब कुछ है, सब कुछ यहाँ, वहाँ से परचेज करने के लिए आदमी यहाँ आता है। ऐसा क्या काम किया है स्मृति ईरानी ने अमेठी में जो उनका नाम ज्यादा ले रहे हैं लोग? जगह जगह दौड़े कर रही हैं और गांव में सबसे मुलाकात कर रही हैं। राहुल गांधी को आना चाहिए अमेठी की नहीं आना चाहिए? आना चाहिए, इसीलिए और सब काम पीछे हो चुका है जो नहीं आए हैं। अरे राहुल गांधी के आने की चर्चा हो रही है यहाँ पर, राहुल गांधी को आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? राहुल गांधी आएंगे। आएंगे? हाँ, स्मृति ईरानी नहीं आएंगी? नहीं आएंगे। क्यों? पत्ता साफ हो जाएगा उनका। बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा काम। तो पहले गांधी परिवार का दबदबा रहा, 19 में हार गए राहुल गांधी, फिर चले गए, 2-3 बार अमेठी आए हैं, फिर से चर्चा हो रही है कि अमेठी आ सकते हैं। क्या लग रहा है अमेठी में उनको लेकर? उनकी वापसी तय नहीं है। यहाँ स्मृति ईरानी जीती हैं, आपकी फिर जीतेंगी स्मृति ईरानी। क्या काम किया ऐसा स्मृति ईरानी? काम बहुत सारे किया आपकी। आने वाले अभी 5 साल जो उन्होंने काम किया, आगे फिर 5 साल है उनका आने वाला, उसमें वो बहुत करेंगे और जीतेगी। काम तो सबको दिखाई पड़ रहा है ना, इतना अच्छा काम कर रहे हैं, उसमें के बाद भी पूछना है। मोदी जी का काम इतना सुंदर हो रहा है कि सब बेकार है उससे आगे। हाँ, जो 60 साल 70 साल में नहीं हुआ सब हो रहा है 10 साल में। क्या गरीबों के लिए हमेशा ही काम किया उन्होंने, गरीब की मदद हमेशा हुई है। यहाँ क्या काम है उनका यहाँ आने का? यहाँ तो स्मृति ईरानी को कोई नहीं हरा सकता 100%। और प्रत्येक इंसान के घर में आप पूछ लीजिए, जो काम स्मृति ईरानी ने किया है शायद राहुल जी ने तो कभी किया ना कर पाएंगे। अब बीजेपी को वोट देते आए हैं और देंगे भी, आगे भी देंगे। अपना खुद जाएंगे, 2-4-10 को लेके जाएंगे। बदलाव तो हुआ है, हाँ थोड़ा बहुत बदलाव हुआ। क्या क्या काम करवाए स्मृति ईरानी जी? अरे थोड़ा बहुत बदलाव हुआ है, जैसे जने यहाँ सड़कें बनी, यहाँ जने लाइट लगी है, यही सब काम हुआ, अच्छा हुआ। राहुल गांधी अगर आगे मैदान में तो आएंगे तो ठीक है, लेकिन हम लोग तो दीदी जी के साथ में है और उनको जिताएंगे और भारी मतों से जिताएंगे। क्या कह रहे हैं आप? राहुल गांधी आगे तो जमानत जब्त जमानत जब्त, ऐसा क्यों लग रहा है? ऐसा अमेठी की जनता बोल रही है। काम हुआ है, उनके समय में कभी वो दिखाई नहीं पड़ते थे। 5 साल हो गया है, वो हवा की तरह टाटा बाय बाय करते हैं। और यहाँ सांसद जी हमारे देखो पग पग डोर सबके दरवाजे जा रही हैं, तो जो आएगा ना उसी को तो जनता चाहेगी। अब कांग्रेस ने अभी तक ये तय नहीं किया है कि उन्हें चुनाव यहाँ से किसको लड़ाना है। गांधी परिवार की चर्चा हो रही है, जो कांग्रेस दफ्तर है उसे सजा दिया गया है, वहां पर कार्यकर्ताओं का आना जाना शुरू हो गया है, चर्चा करनी शुरू कर दी है। लेकिन आप देखिए बीजेपी की तैयारी कितनी तेज है। बीजेपी ने ना सिर्फ सबसे पहले अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान किया, बल्कि स्मृति ईरानी तो आज पर्चा दाखिल करके अपना नामांकन दाखिल करके चुनाव प्रचार में जुट जाएंगे। हालांकि वो पहले से ही अमेठी में घूम रही हैं, डोर टू डोर जा रही हैं। कल तो मंदिर मंदिर आपने उनको जाते हुए देखा होगा। सबसे पहले अयोध्या पहुंची थी, अयोध्या जाने के बाद फिर अमेठी में पड़ने वाले जितने भी मंदिर हैं वहां पर पहुंची थी। और देखिए अमेठी को आप अपनी नज़रों से ज़रा देखिए, यहाँ छोटी छोटी दुकानें हैं, छोटी छोटी गुमटियाँ हैं। और जैसा मैं आपको बता रही थी कि ये जो सीधा रास्ता है वो ज़िला कलेक्ट्रेट की तरफ जाता है। और भाजपा दफ्तर से जब आप आगे बढ़ेंगे ज़िला कलेक्ट्रेट की तरफ, तो बीच में ही आपको कांग्रेस का भी दफ्तर नजर आएगा। वो गेस्ट हाउस भी आपको नजर आएगा, जिस गेस्ट हाउस में राहुल गांधी कभी रुका करते थे। उस तस्वीर को भी मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी और कांग्रेस दफ्तर की जो सुगबुगाहट है वो भी आपको दिखाऊंगी। लेकिन इसके साथ ही साथ देखिए, एक तरफ अमेठी में आज इतनी हलचल है, अमेठी में ये तय नहीं हो पा रहा है कि कौन यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ेगा, और स्मृति ईरानी यहाँ से मैदान में आ चुकी हैं। दूसरी तरफ आज लखनऊ के लिहाज से भी बड़ा दिन है, क्योंकि आज राजनाथ सिंह पर्चा दाखिल करने पहुंच रहे हैं। यानी अमेठी में एक तरफ जहां स्मृति ईरानी के जरिए अपने शक्ति प्रदर्शन की कोशिश की जाएगी, तो वहीं हम आपको बता दें कि जो
राजनाथ सिंह हैं वो भी आज अपना पर्चा दाखिल करेंगे। दोपहर 12 बजे स्मृति ईरानी नामांकन करेंगी तो राजनाथ सिंह नॉमिनेशन फाइल करने की तैयारी कर चुके हैं। लखनऊ से जीत की हैट्रिक लगाने के लिए आज राजनाथ सिंह अपने रण में फिर से उतरेंगे। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की सियासी विरासत को संभाल रहे राजनाथ सिंह आज तीसरी बार लखनऊ से नामांकन करेंगे और जानकारी है कि सुबह 10 बजे राजनाथ सिंह कार्यालय से कलेक्ट्रेट की तरफ रवाना होंगे। अब क्या तैयारी है लखनऊ में? अमेठी तो आप लगातार हमारी नजर से देख ही रहे हैं, अमेठी की एक एक तस्वीर तो लगातार मैं आपको दिखाई रही हूं इंडिया टीवी के माध्यम से, लेकिन आइए आपको बता देते हैं कि लखनऊ में किस तरीके की तैयारी है। मेरे सहयोगी विशाल प्रताप सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, अमेठी में तो जगह जगह चर्चा हो रही है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और स्मृति ईरानी को लेकर। राजनाथ सिंह हैट्रिक लगाने के लिए मैदान में उतर रहे हैं, क्या तैयारी है उनके नॉमिनेशन को लेकर? प्राची, इस समय हम लखनऊ में मौजूद हैं और लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यालय है वहां पर जो समर्थक हैं, लोगों का पहुंचना है वो शुरू हो चुका है। राजनाथ सिंह लखनऊ में तीसरी बार यानी कि जीत की हैट्रिक लगाने के लिए आज पर्चा भरने जा रहे हैं और सबसे पहले मैं उस रथ को आपको दिखा देता हूं, अपने दर्शकों को दिखा देता है जिसमें सवार होकर के राजनाथ सिंह जाएंगे नामांकन करने के लिए। और लखनऊ का विकास रथ लिखा गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो इसमें है, राजनाथ सिंह की फोटो इसमें है। संसदीय क्षेत्र में 54,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का जो विकास कार्य हुआ है इसका भी जिक्र किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर होंगे, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहां पर होंगे, दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य होंगे और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो समर्थक हैं, तमाम जो लोग हैं वो तपती धूप में भी पहुंच चुके हैं लखनऊ में बीजेपी कार्यालय पर। सीधे समर्थकों से ही बात कर लेते हैं और जानते हैं कि इस बार राजनाथ सिंह की जीत की हैट्रिक लगेगी तो कैसे लगेगी। आप बताइए कहां से आए हैं? हम लोग तो रायबरेली की राजनीति में है, भारतीय जनता पार्टी के, यहाँ लखनऊ की राजनीति के बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं। कोई बात नहीं, लखनऊ की राजनीति के बारे में आप बताइए, राजनाथ सिंह कैसे हैट्रिक लाएंगे इस बार? अरे इस बार तो लखनऊ से उम्मीद की जा रही है कि 5 लाख पार किया जाए और माननीय जी ने इतना काम किया, इतने रोडें बनवा दी, इतना ओवरब्रिज बना दिया, इतना हमारे लखनऊ में विकास किया जिसकी कोई क्षमता ही नहीं है। वैसा तो ना कोई किया ना कोई कर सकता है। इस बार नारा दिया गया है राजनाथ जी को जीत का आंकड़ा 5 लाख पार, 5 लाख पार होगा। देखिए एक तरफ लखनऊ में तैयारी कर ली गई है राजनाथ सिंह को जिताने के लिए, बीजेपी ने तैयारी की है, तो देखिए जब आप अमेठी आएंगे विशाल तो ऐसी तैयारी आपको अमेठी में भी नजर आएंगी।